हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू तायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माँ मंगला गौरी व्रत कथा एवं महत्म सुनाने जा रही हूँ। आज सावन का पहला मंगला गौरी व्रत है। आज के दिन माँ मंगला गौरी यानी माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन विशेषकर महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं माँ मंगला गौरी व्रत पूजा विधि एवं महत्म के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या किया था। उसी प्रकार महिलाएं ये व्रत करके अपने जीवन साथी की लंबी आयु के लिए माता से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस व्रत के करने से वैवाहिक जीवन में क्लेश भी दूर होते हैं। आपको सोमवार व्रत के साथ माता मंगला गौरी का भी व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर आप स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहन ले। इसके बाद मंगला गौरी व्रत एवं पूजा का संकल्प करें। फिर पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। इसके पश्चात माँ मंगला गौरी की तस्वीर या मूर्ति को लाल वस्त्र बिछाकर एक चौकी पर स्थापित कर दें। अब माता रानी का पुष्प, अक्षत, गंध, धूप, दीप आदि से षोडशोपचार पूजन करें। यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है, तो माता को 16 श्रृंगार के समान अर्पित करें। अब देवों के देव महादेव को भी पुष्प, अक्षत, भांग, दतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित कर पूजन करें। अब मंगला गौरी व्रत की कथा का पाठ करें। अंत में सुहागन महिलाओं को घर में विवाहित स्त्रियों को प्रसाद देना चाहिए और पूजा में अर्पित वस्तुओं को दान कर देना चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने वाली महिलाएं को हर मंगलवार को ऐसा ही करना चाहिए। चौथे मंगलवार को व्रत एवं पूजा के अगले दिन माँ पार्वती की मूर्ति को विधि पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। 5 वर्ष तक मंगला गौरी व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। माँ मंगला गौरी की पूजा करने के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा का अपना ही एक अलग महत्व होता है और हर पूजा को किसी न किसी उद्देश्य की वजह से ही किया जाता है। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही हो या वैवाहिक जीवन में नोकझोंक चल रही हो, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो आपको माँ मंगला गौरी व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। माँ गौरी व्रत सावन माह के मंगलवार को ही किया जाता है। माँ पार्वती का पूजन करते वक्त सर्वमंगले सर्वमंगलाये शिवे सर्वहादे साधिके शरणोनाथंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते 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 मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही इस व्रत के लिए एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन उसका वंश बढ़ाने के लिए उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ और सेठानी काफ़ी दुखी रहते थे, जिसके चलते सेठ ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई। देवी ने सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से संबंध हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं अपने वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, सेठ, तुमने ये बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर तुम्हारे तब से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी काफ़ी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरयाऊ रखा। समय बीतता गया और सेठ सेठानी के पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि ये अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कर दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत के फलस्वरूप उसके वर को दुर्योग्य प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से ही किया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरयाऊ का अकाल मृत्यु दोष अपने आप ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामक अनुसार चिरयाऊ हो उठा। इस तरह जो भी स्त्री या कुमारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, उसकी सब मनोरथ पूर्ण होती हैं और उसके पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। बोलो माँ मंगला गौरी की जय।